बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, टेक्नीशियंस और रिपोर्टर्स, आप सबको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी और अरकान सिंध असम्बली की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त तमाम वो राब्ता कमेटी के अरकान मौजूद हैं जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए खुसूसी तौर पे सिंध के शहरी आवाम से मुखातिब हैं और उमूमी तौर पर पूरे पाकिस्तान की अशराफिया से मुतालबात की सूरत में हम हाजिर हैं। एक बयान जो कि शायद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उसकी मीटिंग में कराची पुलिस चीफ की तरफ से दिया गया था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बयान के ऊपर और स्ट्रीट क्राइम जो बढ़ रहा है खुसूसी तौर पर इसके ऊपर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कराची के पुलिस चीफ, इसमें कोई शक नहीं कि काबिल अफसर हैं, गैर सियासी अफसर हैं और एक अच्छी शोहरत के हामिल याफ्ता कारकर्दगी रही है उनकी। लेकिन न जाने क्यों जब ताजिर बिरादरी से वो गुफ्तगू कर रहे थे तो वो ये बात भूल गए कि वो कराची के पुलिस चीफ हैं। उन्होंने अपनी पूरी गुफ्तगू में अपने मनसब को अलहदा रख के और कराची को अलहदा रख के बात की और जो उन्होंने फरमाया, जो कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था, बहुत तकलीफ बात उन्होंने कही। इसकी जितनी भी हम मजम्मत करें वो कम है। और उन्होंने फरमाया, बहसीत मेरे शहर के पुलिस चीफ की हैसियत से और मेरे कारोबारी लोगों से, कि कराची में कराची वाले अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। कुल्हाड़ी भी नहीं, कुल्हाड़ा, उन्होंने कुल्हाड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और स्ट्रीट क्राइम इतना होता नहीं जितना वो वावेला करते हैं। और वावेला करके फिर ये कहते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। मैं तो पुलिस चीफ को अपने शहर का चीफ समझ रहा था। वो ये कैसे कह सकते हैं कि बहसीत पुलिस चीफ कि कराची वाले अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। कराची वाले तो इस वक्त सरबरा कराची वालों का तो हमारा पुलिस चीफ है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि वो एक काबिल ईमानदार अफसर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात जो उन्होंने की, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कराची पुलिस चीफ। ज़ाती तौर पर बहुत अच्छे इंसान है, मेरे भी बड़े अच्छे मरासिम, लेकिन सियासी तौर पर जो सियासी बयानबाजी उन्होंने की, ये उनके मनसब के लायक नहीं था। कराची पुलिस चीफ को कभी भी सियासी बात नहीं करनी चाहिए, पुलिस के किसी अफसर को भी सियासी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर सब सियासी हैं। हुकूमत की चमचागिरी में इतना आगे बढ़ गए कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने फिरते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि कराची वाले स्ट्रीट क्राइम का वावेला ज़्यादा करते हैं और मीडिया उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। एक तरफ कराची वाले कसूरवार, कराची की ताजिर बिरादरी भी कसूरवार, मीडिया भी कसूरवार। तो कराची पुलिस चीफ की अदालत से स्ट्रीट क्राइम के जो क्रिमिनल हैं वो तो बाइज्जत बरी हो गए उस बयान के बाद, बल्कि मजीद बेखौफ हो गए कि पुलिस चीफ भी तस्लीम नहीं कर रहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं। जब पुलिस चीफ ही तस्लीम नहीं कर रहा तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। और अफसोस की बात यह, ये वही बेहिसी का रवैया है जो 2011 में था। पीपल्स पार्टी विफाक में भी थी, पीपल्स पार्टी सूबे में भी थी, और कायम अली शाह साहब और उनके वज़रा कराची में रोज़ाना 50-50 कत्ल होते थे और वो चैन की बंसरी बजाते थे
और उस के वजीर दाखिला फरमाते थे कि जी कराची में कुछ नहीं हो रहा, ये तो एमकेएम शोर करती है। आज फिर दोबारा वही बयान पुलिस के इतने सीनियर अफसर के मुंह से सुनकर न सिर्फ दुख हुआ, तकलीफ हुई और नाउमीदी भी हुई कि जब मेरा पुलिस चीफ ही रियलाइज नहीं कर रहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं तो फिर मैं किससे उम्मीद रखूं। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस रद्द-ए-अमल पर है कि कराची पुलिस के होने के बावजूद लावारिस है। पुलिस की मौजूदगी में कराची में मुजरिमों की सरपरस्ती है। पुलिस की एफिशिएंसी और काबिलियत का आलम यह है कि 24 घंटे में गुज़िश्ता 300 से ज़्यादा वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस की कारकर्दगी और वज़ीर आला सिंध की कारकर्दगी, जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, मुराद अली शाह साहब, अच्छा ये समझ नहीं आता कि मुराद अली शाह साहब को होम का महकमा अपने पास रखने की क्या ख्वाहिश है। ना आपसे होम चल रहा है, ना आपसे सिंध चल रहा है। या तो होम मिनिस्ट्री किसी को दे दें। तो वैसे तो होम मिनिस्टर और वैसे तो चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला सिंध की ये भरपूर नाकामी का सबूत है कि गुज़िश्ता 6 माह में 800 से ज़्यादा लोग कत्ल हो चुके हैं। और किस बात पे कत्ल हुए? मोबाइल छीनने पर, रेजनी पर। इसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। गुलशन इकबाल में एक मकामी होटल पर 11 लोग दिन दिहाड़े दाखिल होते हैं, पूरे होटल को यरगमाल बनाते हैं, उनसे तमाम की तमाम नकदी और मोबाइल छीन लेते हैं और कोई एफआईआर नहीं कटती। और एफआईआर कटवाए कौन? जब 25,000 20,000 के मोबाइल के ऊपर सामने गोली है तो कराची के शहरी तो यही कहते हैं ना, भाई ये प्रोटेक्शन मनी समझ के दे दो इनको, क्योंकि एफआईआर कटवाने जाएंगे तो फिर पुलिस गले पड़ जाएगी। फिर एफआईआर कटेगी, मुजरिम गिरफ्तार होंगे तो एफआईआर कटवाने वाले को 10 बार तो अदालत जाना पड़ेगा शनाख्त करने के लिए। और तमाम के तमाम स्ट्रीट क्राइम में 4 साल से पहले किसी मुजरिम की शनाख्त नहीं होती। पुलिस की कारकर्दगी यह है, 4 से 5 साल पहले किसी मुजरिम की शनाख्त नहीं होती जब तक मुजरिम की हालत भी बदल चुकी होती है और मुद्दई का ज़हनी तवाज़ुन भी ख़राब हो चुका होता है। तो जब स्ट्रीट क्राइम, अच्छा ये वो स्ट्रीट क्राइम है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। पुलिस चीफ की जावेद आलम ओडो साहब की बात ये बिल्कुल ठीक है कि थाने में क्राइम रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। तो बेहसीर पुलिस चीफ तो बड़ा अच्छा बयान है उनका कि अगर 1000 मोबाइल चोरी हो रहे हैं और 10 जाके रिपोर्ट करवा रहे हैं, ये तो पुलिस चीफ के लिए बड़े इत्मीनान की बात है। अच्छा इसमें कुछ कसूर हमारा भी है, लेकिन हमसे ज़्यादा कसूर पुलिस का है। पिछले आईजी सिंध कहते रहे कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होंगी और आप बस घर पे बैठे मोबाइल एप्लीकेशन करें। आज तक वो सिस्टम कामयाब नहीं हुआ। मुराद अली शाह साहब ने असेंबली में खड़े होकर बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की थी। तो मैं आसिफ अली जरदारी साहब आपसे मुखातिब हूँ, शहबाज शरीफ साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी राब्ता कमेटी के अरकान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अरकान असेंबली आपसे मुखातिब हैं कि आखिर कराची में टारगेटेड ऑपरेशन का क्रेडिट आप दोनों जमातों ने लिया था ना। 2013 से 2017 तक 16 तक एक कराची में टारगेटेड ऑपरेशन किया था आपने, और उस कराची के टारगेटेड ऑपरेशन के में आपने ये दावा किया था कि आपने कराची में अमन सुकून लिया है। जो एमक्यूएम के साथ करना था आपने वो भी कर दिया।
और हमें बड़ी खुशी है कि कराची में अमन आ गया था। ठीक है, हमारी कुर्बानियाँ बहुत हैं, हमारी तकलीफ़ें, ज़्यादतियाँ, उसका इजाला नहीं हुआ, हमें बहुत तकलीफ़ है। हमें अपने लापता लोगों की, हमारे जो कारकुनान, 1200 से ज़्यादा कारकुनान जेलों में असीर रहे और अदालतों से बरी हुए, हमें उसके ऊपर बहुत तकलीफ़ है, उसका मदावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन चले, कराची में अमन हो गया, जिसका क्रेडिट नवाज शरीफ साहब आप लेते हैं और मुराद अली शाह साहब, आसिफ अली जरदारी साहब लेते हैं। किधर गया आपका कराची टारगेटेड ऑपरेशन? आज कौन जिम्मेदार है? माजी के सारे गुनाह तो आपने एमकेएम के खाते में लिखे हुए, आज कौन कसूरवार है स्ट्रीट क्राइम का? और यही स्ट्रीट क्राइम आगे चल के गैंग वॉर बनेगा। 10-10 हज़ार के लिए लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही है, और पुलिस चीफ कह रहे हैं कराची में बिल्कुल सब ठीक है। ताजिर बिरादरी, मुझे तो ताजिर बिरादरी पे हैरत है। ये ताजिर बिरादरी किस तरह की ताजिर बिरादरी है जो टैक्सेस देती है, पूरे पाकिस्तान को पालती है, और पुलिस चीफ उसके सामने बैठ के कह रहा है कि आप लोग वावेला करते हैं और हमारी ताजिर भाई खामोश हो जाते हैं, हमें फ़ोन कर करके शिकायतें कर रहे हैं। कोई ताजिर कराची का महफूज नहीं, लुटने से कोई ताजिर महफूज नहीं है, बैंक से कैश निकालने वाला महफूज नहीं है, एटीएम मशीन से बाहर निकलने वाला महफूज नहीं है, यूनिवर्सिटी के बच्चे महफूज नहीं हैं, बच्चियां महफूज नहीं हैं, मार्केटों में, घरों में ख़वातीन महफूज नहीं है। और अब तो कराची में कोई इलाका बशमूल क्लिफ्टन, PCHS, डिफेंस, कोई इलाका महफूज नहीं है। ऐसा लगता है कि जराइम पेशा अफराद को लाइसेंस टू किल दे दिया है कि जाओ कराची में। अच्छा भाई, कराची में क्यों हो रहा है ये सब? ये कराची की सरहद पार करके क्यों नहीं हो रहा? ये लाड़काना में क्यों नहीं हो रहा? वहाँ के अमीर लोग नहीं रहते, वहाँ मोबाइल नहीं है। हैदराबाद में भी नहीं हो रहा, लाहौर में भी नहीं हो रहा, पेशावर में भी नहीं हो रहा, कोयटा में भी नहीं हो रहा। तो कोई वजह है ना कि कराची के अंदर ये सारे लोग दंदनाते फिर रहे हैं? बेसबब तो नहीं है ये। और फिर मैं IG सिंध को भी यहाँ सवालिया निशान बनाऊंगा, और बराह रास्त बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब से भी ये सवाल करूंगा, स्ट्रीट क्राइम के इतने वाक़यात हो रहे हैं, कोई एक SHO आपने मुअत्तल किया? कोई एक SSP आपने मुअत्तल किया? किसी एक DIG को आपने सजा दी है? हाँ, सिपाही आपसे मुअत्तल हो जाएगा, गरीब सिपाही ASI वो आप मुअत्तल कर देंगे, लेकिन जो मनपसंद SHOs हैं जिनके सरपरस्ती में आज भी कराची में जराइम पेशा अफराद दंदना रहे हैं, आज भी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। सुरजानी टाउन में पूरा सिस्टम काम कर रहा है जी, सिस्टम। KDA की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, कौन कर रहा है ये? और अगर पुलिस का यही हाल है, और यहाँ MQM की जानिब से मैं एक तजवीज़ भी देना चाहूँगा पुलिस को, मुझे यकीन है उसमें अमल नहीं होगा, कि ये आप गवाही FIR कटवा के गवाहियों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? पूरी दुनिया फॉरेंसिक पे जाके सजाएं दे रही है। स्ट्रीट क्राइम के लिए मॉडल कोर्ट्स बनाए, दहशतगर्दी की दफात दाखिल करें। पुलिस क्यों नहीं दहशतगर्दी की दफात दाखिल करती? जब बंदा मोबाइल छीनने पर मर गया, उसे क्यों लोअर कोर्ट में ले आकर वहां से बरी करवा दिया जाता है? 780 में क्यों नहीं लगता? क्या किसी की 5000 के मोबाइल के लिए जान लेना दहशतगर्दी नहीं? क्या ये पुलिस का या सिंध हुकूमत की नज़र में किसी शख्स की, किसी बच्चे की, किसी औरत की जान लेना एक मोबाइल की खातिर, असले के ज़रिए उसे दिन दहाड़े, अब तो नकाब भी नहीं कर रहे, पहले तो कोरोना में मास्क भी लगाते थे, अब तो उन्होंने कहा भाई कोई मसला नहीं है, सोशल मीडिया पे पूरा कराची पोस्ट कर रहा होता, लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं, FIR दर्ज नहीं हुई तो जुर्म नहीं हुआ।
करें ना फॉरेंसिक, असले का फॉरेंसिक करें, मॉडल कोर्ट में ले जाए, 6 महीने में सजा दें। जब आपने दहशतगर्दी की FIR ही नहीं काटनी और मुद्दई और गवाहों का इंतजार करना है। आज भी 1880 के कानून में चल रहे हैं कि जी वो गवाह आएगा, मुझसे मोबाइल छीना है, मेरा तो सगा भाई भी गवाही नहीं देगा आकर के भाई मोबाइल छीना है। पहली चीज तो मैं ही नहीं जाऊंगा थाने FIR दर्ज कराने। ये जितने आप लोग बैठे हैं, सहाफ़ी, कैमरामैन, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपके हर एक के खानदान में किसी न किसी से मोबाइल छीना होगा और आप में से कितनों ने FIR कटवाई होगी। आप तो सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े आपके पीछे मीडिया हाउसेज हैं, नहीं कटवाई होगी आपने FIR, जान छुड़ाई होगी आपने। माँ ने घर में आके कहा हुआ चल बेटा जान के सदका गया तेरी। इस तरह के जवाबात देके अपने आप को खुश कर लेते हैं। तो अगर पुलिस काम नहीं कर सकती तो आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, राब्ता कमेटी और अरकान सिंध असेंबली की जानिब से हम ये मुतालबा करते हैं कि दोबारा एपेक्स कमेटी का क़याम अमल में लाया जाए। एपेक्स कमेटी का दोबारा क़याम अमल में लाया जाए और पुलिस के साथ साथ तमाम एजेंसियों को बशमूल रेंजर्स और इंटेलिजेंस के इदारे, कोर कमांडर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में उसका क़याम हो और ख़ुसूसी तौर पे कराची में स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने के लिए एक मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि रेंजर्स और पुलिस ने हमारे शिकवों के बावजूद कराची में एक ऑपरेशन किया, कामयाब ऑपरेशन किया। यहाँ गैंग वॉर ख़त्म हुई, यहाँ पे ड्रग कार्टेल ख़त्म हुए, लेकिन अगर वो अमन 4-5 साल भी अगर कायम नहीं रह सका तो फिर इन कुर्बानियों का क्या फ़ायदा। और एक अहम तरीन बात मैं आपको बताऊँगी, हमारी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है स्ट्रीट क्राइम के ऊपर। ये भी पुलिस चीफ हमें मजबूर ना करते तो शायद हम ना करते इतनी शिद्दत से। पूरे कराची में कोई एक जमात ऐसी नहीं है जिसने स्ट्रीट क्राइम के ऊपर आवाज उठाई। एक जमात का मुझे नाम बताएं जिसने स्ट्रीट क्राइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। कोई मेयर बनने के ख्वाब देख रहा है, कोई वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है और आधी से ज़्यादा सोशल मीडिया इस काम पे लगी हुई कि MKM हुकूमत से निकल जाए। स्ट्रीट क्राइम पे बात कोई नहीं कर रहा। आज की भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो जमातें कराची के अंदर अपना मैंडेट बता रही हैं, ख़ास तौर पे PTI, जमात इस्लामी, किधर हैं? स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ रहा है भाई? आवाज़ तो निकालो। वजीर आज़म बनना ही मकसद है सबका। वजीर आज़म आ जाए, वजीर आला आ जाए, MKM हुकूमत से बाहर चली जाए, अपना वजीर आज़म आ जाए। MKM की ज़रूरत हो तो यहाँ आके माथा टेक दें MKM के दरवाजे पर, और जब MKM की ज़रूरत ना हो तो कहें MKM हुकूमत से बाहर आ जाए। मैं शहबाज शरीफ साहब आपको मुखातिब करके कह रहा हूँ, ये अमन का क्रेडिट आपने लिया था, आपकी जमात ने लिया था। ये आपके क्रेडिट के ऊपर सवालिया निशान है। मुराद अली शाह साहब, मैं आपके कैप्टनशिप, आप कहते हैं ना मैं हूँ इस ऑपरेशन का कप्तान, तो आपकी कप्तानी फेल हो गई है 6 माह से। आप फेल स्टेट के वजीर आला हैं, एक नाकाम सूबे के वजीर आला है। ना आपसे स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल होते, ना आपसे सैलाब ज़दगान कंट्रोल होते, ना आप उनकी इमदाद कर सकते हैं। पूरा सूबा तबाह हाल है कराची से कश्मीर तक। चीफ साहब ने, पुलिस चीफ ने कहा कि कराची के लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, कुल्हाड़ा मारते हैं। बिल्कुल जी, हमारे पैरों पे कुल्हाड़ा हमने खुद मारा। हमारे बैरियर सिस्टम लगे हुए थे ना, वो हट गए, हमारे पैर पे कुल्हाड़ा लगा। हमारे मोहल्ला कमेटियों में दरवाजे बने हुए थे, मजबूत गेट थे, कोई दाखिल नहीं हो सकता था, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा। हम अपने मोहल्ले में खुद
दिन रात अपनी निगरानी करते थे मोहल्ला कमेटियां बुलाकर। आपने हमसे वो भी ख़त्म करवाई तो हमारे पैर पे हमने कुल्हाड़ा ही मारा। हम पुलिस पे भरोसा कर रहे हैं, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा। एमक्यूएम को कमज़ोर करके जराइम पेशा अफराद को ताकतवर किया गया। अगर ताजिर बिरादरी वावेला कर रही है, ताजिर बिरादरी झूठ बोल रही है, ताजिर बिरादरी और मीडिया खामखा की फुटेजें दिखा रहा है, तो मेरी गुजारिश फिर ये है वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपसे कि अब आप या तो सबको फ्री में पुलिस सेफ्टी दे दें, गार्ड दे दें, या फिर कराची वालों को दोबारा असले के लाइसेंस दे दें। अभी भी तो लोग मार रहे हैं ना स्ट्रीट क्राइम पे, लोग पागल हो चुके हैं, तकलीफ में लोग, उनकी जमा पूंजी बैंक से निकलते हैं, बेटी की शादी है, किसी की मंगनी है, किसी की मैयत है, किसी का जनाजा है, उससे पैसे छीन के ले जाते हैं। लोग पागल हो चुके हैं, जराइम पेशा अफराद को तशद्दुद कर रहे हैं। ये मुआशरा जानवरों का मुआशरा बन रहा है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि शहरी पकड़ के मुजरिमों को खुद ही सज़ा देने, खुद ही मार दें, खुद ही जला दें। क्या ये किसी पढ़े लिखे मुआशरे में होता है? ये सिर्फ वहीं होता है जहाँ पर लाकानूनियत होती है। एक और अहम तरीन मसला ये है कि केएमसी ने MUCT का टैक्स का निफाज किया है। मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के बेटे हैं, कराची से ताल्लुक़ है, लेकिन बेचारे हैं पीपल्स पार्टी में। मसला ये है, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची के बेटे हैं और हैं पीपल्स पार्टी में। ये जो इन्होंने म्यूनसिपल, अच्छा ये पहले का है, 2009 में हमारे नाजिम ने लगाया था, जिसके ऊपर कोर्ट में स्टे लिया था, एमक्यूएम ने रद्दअमल दिया था, ये टैक्स ना लगाएगा। मैं कराची के एडमिनिस्ट्रेटर सो कॉल्ड मेयर से ये पूछना चाहता हूँ, दोस्त है, भाई है हमारा, लेकिन जब बोंगियाँ मारेगा तो जवाब तो आएगा। ये जो 300 अरब रुपए सालाना कराची से जो टैक्स मिलता है, इस पे कराची वालों को ना फ्री इलाज मिलता है, ना फ्री तालीम मिलती है, यानी सेहत भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, और स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ रहा है। उतना टैक्स हम अलग दे रहे हैं मोबाइल की सूरत में। तो आपने अब ये भत्ता क्यों लगा दिया हमारे ऊपर भाई, और वो भी भत्ताखोर इदारे के जरिए, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा भत्ताखोर इदारा के इलेक्ट्रिक, उसके जरिए। अच्छा ये सिर्फ कराची में क्यों है भाई? हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर, लाड़काना, वहां क्यों नहीं है? सिर्फ कराची में क्यों है ये म्युनिसिपल टैक्स? आप कहते हैं कराची सिंध है, किधर है कराची सिंध भाई? कराची अलग है, सिंध अलग है ना। कराची में कराची की पुलिस है ना, कराची का टैक्स कराची पे लगता है ना, कराची के डाकू कराची के हैं ना, कराची का वजीर आला है। तो ये कराची के साथ ही क्यों हो रहा है? और वो भी के इलेक्ट्रिक को। अब के इलेक्ट्रिक के 24 लाख सार्फिन हैं, 120 गज पे 3 फ्लोर हैं, तीनों के मीटर अलग अलग हैं। तो नीचे माँ बाप रहते हैं, फर्स्ट पे बेटा रहता है, फिर दूसरा बेटा रहता है। तो 120 गज को आप 3 गुना टैक्स करेंगे, 3 बिजली के बिलों में वो टैक्स आएगा। और वही टैक्स 1000-2000 गज की जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी आएगा। और 3 करोड़ की आबादी है इस शहर की। म्यूनिसिपल टैक्स जिस पे आप सड़कें बनाएंगे, पता नहीं कब बनाएंगे, हमारे जीते जी तो नज़र नहीं आ रहा। जब 300 अरब रुपए में नहीं बना सके तो ये 200 रुपए का टैक्स देके 25 करोड़ रुपए केएमसी को देकर आप क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ और लफ्ज़ आ रहा था मुंह में, हाँ हाँ, क्या बिगाड़ लेंगे आप? बिगाड़ जैसे ही मिलता जुलता लफ्ज़ है। तो इस टैक्स को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट
इसकी मजम्मत करती है, मुस्तरद करती है, इसको फ़ौरन वापस लें, नहीं देंगे टैक्स। और अगर कराची के शहरियों पे ज़बरदस्ती टैक्स नाफिज किया गया तो फिर हो सकता है कि हम बिजली के बिल भरना ही बंद कर दें। 45,000 लोग अभी बिजली के ना दहिंदा हैं। एमकेएम ने कॉल दे दी तो 24 लाख लोग बिजली के बिल भरना बंद कर देंगे। आप चला लें के इलेक्ट्रिक, आप चला लें केएमसी, मेरे टैक्सों के पैसों का हिसाब, मेरे शहर के टैक्सों के पैसों का हिसाब जो 300 अरब रुपए है वो पहले मुझे दिया जाए। आखिर में मैं इस बात से इजाज़त लूँगा कि 3.5 साल पीटीआई की गवर्नमेंट में भी एमकेएम थी, महंगाई, बेरोज़गारी और ये तमाम सूरत हाल थी। वही सूरत हाल आज भी है, बल्कि शायद पहले से ज़्यादा बदतरीन हो गई है। जो लोग एमकेएम से हुकूमत छोड़ने का मुतालबा करते हैं उनसे गुजारिश है कि वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब पहले दफन कर दें, क्योंकि 3.5 साल वज़ीर आज़म रहने के बाद आपने भी कुछ नहीं बिगाड़ा। बार बार वही लफ्ज़ आ रहा है मुँह में। तो जो लोग एमकेएम से हुकूमत छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखना छोड़ दें, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे बिलावल ज़रदारी साहब हो। एमकेएम को हुकूमत से निकालना है तो आप वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब छोड़ दें। हम भी तय कर लेंगे कि इंतखाबी सियासत करनी है या इनकलाबी सियासत करनी है। और एक बार हमने इनकलाबी सियासत ऐवानों को छोड़ के शुरू कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, वजारतों का हमें कोई शौक़ नहीं है, और ये 2 वजारतें हमारी अलामती हैं। तो वो जो वज़ीर आला बने बैठे हैं, जो वज़ीर आज़म बने बैठे हैं, जो पंजाब के गवर्नर वज़ीर आला बने बैठे हैं, जो वज़ीर आज़म बने बैठे हैं, जो पंजाब के गवर्नर वज़ीर आला बने बैठे हैं, ये सोशल मीडिया ब्रिगेड से मैं कहता हूँ उनसे भी सवाल करो भाई कि हुकूमत से बाहर आए। गरीब मुतवस्सित तबका जब भी हुकूमत में जाता है, ऐवान में जाता है, सबको तकलीफ शुरू हो जाती है। अभी कराची से वडेरे जागीरदार वज़ीर होते हैं तो किसी की आवाज़ नहीं निकलती। मीडिया से आखिर में गुजारिश करूँगा कि ख़बर चलाएं, बिल्कुल चलाएं, लेकिन ख़बर की तस्दीक करें। हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम किसी मीडिया हाउस के ख़िलाफ़ कैमरा में जाएं, अदालत में जाएं, सईद भाई की तरह 50-50 लाख रुपए ले लें। बराए मेहरबानी एमकेएम के हवाले से जो भी खबर चलाएं उसकी तस्दीक करें, हमारा मौक़िफ़ ले लें। बेशक हमारा मौक़िफ़ आपके बरक्स होगा, आप ये कह देंगे एमकेएम के रहनुमाओं का या एमकेएम के तर्जुमान का ये बयान है, आपकी ये खबर है, ताकि आप मीडिया को बैलेंस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस चीफ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। कराची के सपूत मुर्तज़ा वहाब साहब MU सिटी को फ़ौरन वापस लेंगे। शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब कराची के अमन के लिए फ़ौरी इक़दाम करेंगे। कोर कमांडर साहब, DG रेंजर साहब से भी मेरी गुजारिश है, बल्कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी हमारी गुजारिश है कि कराची में एपेक्स कमेटी का क़याम अमल में लाएँ। दोबारा से कराची को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ये 700-800 जाने गई हैं, 700-800 जाने गई हैं, 700-800 जनाजे उठे हैं। ये 700-800 जनाजों में तो इनका कॉम्पनसेशन तो क्या, हमारे तो किसी वजीर ने फातिया भी नहीं की होगी, ना विफाकी कैबिनेट ने की होगी, ना सूबाई कैबिनेट ने की होगी, ये फातिया भी नहीं की होगी इन्होंने। यहाँ यार इतने लोग मर गए, चलो आज इनके लिए दुआ कर लें, कॉम्पनसेशन तो दूर की बात। और मैं सिर्फ दोबारा ये कहना चाहता हूँ इस अज़्म के साथ कि एमकेएम कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन एमकेएम अपने शहर के लिए उसी तरह उसी ताकत के साथ खड़ी है, कराची के शहरियों के साथ खड़ी है।
मनफी तमाम प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं और हम समझते हैं कि कराची का हक़ अगर किसी जमात को अदा करना है तो वो कराची के लोगों को अदा करना है, और जो गरीब मुतवस्सित तबके की जमात से भी हम क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वो एक ऐसे जज्बात थे, तदफीन थी, ज़ाहिर है आमिर भाई थे, राब्ता कमेटी के और अरकान थे, हमारी पूरा तंजीमी सेटअप था वहाँ, और बहुत दुखी थे लोग। और हमें खुशी इस बात की कि हमारे लोग हम ही से सवाल कर रहे हैं कि लाशें क्यों मिल रही हैं।